तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डायहोन इन दोनों को ढूंढ लेता है और वो ये सब लाइव कर रहा होता है, तो वो इन्हें कूटता है। तो पब्लिक बोलती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। तभी उसके जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं हाँ हाँ जल्दी बुलाओ पुलिस को, हाँ हाँ जल्दी बुलाओ। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाकर बोल रहे होते हैं। वो वहाँ के पब्लिक भी सोच रही होती है कि इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो पक्का इन्होंने ही कुछ किया होगा। तभी एक बुड्ढा भी वहाँ पे चिल्ला रहा होता है इन पे कि शोर मत मचाओ। तभी डायहोन अच्छा बनने के लिए वहाँ पे उनसे माफी मांगने लगता है, क्योंकि देखो वो लाइव भी कर रहा होता है और उसके अंदर काफी दिमाग है, उसे अपनी इमेज भी अच्छी रखनी है सोशल मीडिया में। फिर इनका मैटर सबको पता लगने लगता है। इधर पार्क को भी पता चल जाता है, जैक को भी पता चल जाता है। फिर डायहोन वीडियो डालता है जिसमें वो बताता है कि उन्होंने डो को तो पकड़ लिया है, पर एक ताइजोन नाम का बंदा वहां से भाग चुका है। तो पब्लिक को बोलता है कि अगर किसी को पता चले तो कमेंट में जरूर बताना। इधर ताइजोन कोने में गली में छुपा हुआ दुबका हुआ बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है भाई मैं कहाँ फंस गया। तभी एक कपल आता है जो इसे पहचान लेते हैं कि ये तो वही फेमस है जो वीडियो बनाता है, रोस्टिंग करता है। तो इसके साथ वो सेल्फी लेते हैं और भाई की तारीफ कर देते हैं। तो भाई इतना कॉन्फिडेंस में आ जाता है वहां पे कि ये अपने आप को स्टार ही समझने लगता है और जो उसमें एक और रोस्ट वीडियो डाल देता है वहां पे और इसी गली में बैठ कर डालता है। तो इधर डायहोन डो को कूट रहा होता है और कूटते कूटते बताता है कि उसे लोकेशन का कैसे पता चला। तो जो ये लड़कियां से मिलने ये लोग कैफे गए हुए थे उन्होंने ही इसे लोकेशन बताया था। ठीक है, इधर जैक जाने लगता है तभी पार्क को लगता है कि वो डो को बचाने जा रहा है, पर जैक बोलता है कि उसे डो से कोई मतलब नहीं है, उसे तो कुछ डायहोन से हिसाब पक्का करना है। इधर पार्क सोचता है कि वैसे तो डो ने मोटे पार्क के भी साथ कुछ अच्छा ट्रीट नहीं किया है, पर क्या करें उसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। तो वो भी जैक के साथ चल देता है। इधर बर्नकल गैंग को भी सब पता चल जाता है। वास्को डिसाइड करता है कि वो अकेले जाएगा अपने क्लासमेट को बचाने। और वैसे वास्को का मेन रीजन ये है कि उसे गोल्डन रिट्रीवर देखना है जो कि ताइजोन के पास है। ठीक है, जो कि ताइजोन ने कहा था। फिर हम इधर देखते हैं इस फट्टू को डायहोन इसे ढूंढ लेता है और वीडियो बनाते हुए अच्छे से कुटाई कर रहा होता है। तब तक जैक और पार्क डायहोन के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। तभी वहां पे वास्को भी आ जाता है और वास्को बोलता है चिंता मत करो, मैं मदद करने नहीं आ रहा हूँ। फिर पार्क पूछता है कि गैंग किधर है। वास्को बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं अंतर मन से जेस को बुला लूंगा। तो इसका मतलब ये है कि वास्को के फोन पे ट्रैकर ऑन रहता है, तो अगर लगता है तो उसकी गैंग पूरी की पूरी ट्रैक करके वहां पे पहुंच जाती है। पर तुम्हें पता है कि वास्को काफी पावरफुल है तो उसे इतनी जल्दी जरूरत तो नहीं पड़ती। इधर डायहोन इनके कपड़े उतार देता है और वीडियो बना रहा होता है और ये तीनों देख रहे होते हैं। तभी डायहोन ताइजोन को बोलता है बढ़िया काम किया। इसका मतलब जो अभी तक हो रहा था, जो था ये सब हो रहा था, ये सब प्लान था। लड़ाई तो रियल थी, पर जब इन्होंने देखा कि लड़ाई से फॉलोवर्स काफी बढ़ रहे हैं, फेम काफी मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं, प्रमोशन भी मिल रहे हैं, तो इन्होंने एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो ताइजोन का भागने वाला प्लान था इनके प्लान में ही शामिल था, पर अब इसने फिर से पकड़ लिया। तो अब ये इसे भागने तो ऐसे नहीं दे सकता। पब्लिक को समझ में आ जाएगा कि ये स्क्रिप्टेड है। तो बोलता है तुम दोनों में से कोई एक थर्ड फ्लोर से कूद जाओ और यहाँ से भाग जाओ। वो सीरियस रहता है काफी इस मामले में और वो सच में इन दोनों में से किसी एक को कूदाए उससे पहले ये तीनों वहां पे एंट्री मारते हैं। कौन? जैक, पार्क और अपने वास्को भाई। तो डायहोन बोलता है कि तुम लोग भी मेरे साथ आ जाओ, ऑनलाइन में दिखाऊंगा कि 3 लौंडे आते हैं और मैं तीनों को मारूंगा। इससे बहुत ज्यादा व्यूज मिलेंगे, प्रमोशन मिलेंगे और मैं फेमस हो जाऊंगा। पर वास्को को घंटा फर्क नहीं पड़ता ये सब चीजों से। तो वो ताइजोन को बोलता है कि तू इसको सॉरी बोल और चल यहाँ से। डायहोन बोलता है सॉरी बॉस, जब तक सब खत्म नहीं होता कोई कहीं नहीं जाएगा। वास्को उससे पूछता है तू सच में फिल्मिंग करना चाहता है क्या? अगर तू सच में ये सब करना चाहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। तभी ताइजोन रोने लगता है और वो बोलता है उसे सिर्फ फेम चाहिए था, उसे नहीं पता था कि मैटर इतना आगे बढ़ जाएगा। वास्को उसका हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। तभी डायहोन वहां बीच में आ जाता है और वो वास्को की कॉलर पकड़ लेता है, पर वास्को भाई मूड में नहीं होते मस्ती के। वास्को भाई उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसका हाथ अपने कॉलर से हटाते हैं। वास्को भाई ने डैमेज कर दिया उसका हाथ, समझ रहे हो मतलब वास्को भाई की पावर। तो वास्को बोलता है भाई मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपने दोस्त को लेने आया हूँ। ये सुनकर डायहोन खुश हो जाता है कि उसको कम से कम वास्को से लड़ना नहीं पड़ेगा। पर वास्को वहां पे खड़ा हो जाता है, जैक को देखता है। जैक जाकर डो को बचाएगा, पर जैक इधर डायहोन को कूटने के प्लान में होता है।
उसे दोस्तों से कोई मतलब नहीं, वो ऐसा दिखाता है, पर रियल में तुम्हें पता है जैक कैसा है, वो केयर करता है। तो जैक को आगे बढ़ता देख डायहोन बैट फेंक देता है और सोचता है कि इसके हाथ तो टूटे हुए हैं, मैं तो इसे अपने हाथों से ही मार सकता हूँ। तो वो जैक के पाँव में नजर रखता है, जैसे किक चलाएगा मैं अटैक करूंगा। तभी जैक अपने टूटे हुए हाथों से ही उसमें जोर का मुक्का देता है और वो एक मुक्के पे ही उसकी नाक तोड़ देता है। फिर उसे मारने के बाद जैक अपनी जैकेट डो को दे देता है, जो कि ठंड न लगे, ताकि उसे देखा मैंने कहा था ना कि वो दिखाता है ऐसा है, उसे फर्क नहीं पड़ता पर वो केयर करता है। फिर इधर वास्को भी डायहोन के जो लौंडे लपाड़ी होते हैं उनको भी कूट काट देता है। फिर वास्को पार्क से बोलता है देख तूने कुछ नहीं किया, तो तेरा काम है कि फोन उठा और वीडियो बना और सबको बता सच सच क्या है। तो पार्क यही करता है, वो वीडियो बनाता है और सबको सब कुछ बता देता है कि ये जो सब हो रहा था ये सब फेक स्टोरी थी। तो ये वीडियो भी वायरल हो जाती है। पब्लिक सच जानने के बाद भी डायहोन को हेट नहीं करती है, बल्कि ताएजोन को करती है। हालांकि शुरुआत तो ताएजोन ने ही की थी, तो ऑफ कोर्स उसको ही ज्यादा हेट मिलने वाला है। फिर इधर हम देखते हैं जैक अभी भी मीरा के हाथों से खा रहा होता है, देख रहे हो कितने प्यार से खा रहा है बहुत खुश है लौंडा। फिर इधर डो अपने क्लास के एक बंदे को अपनी जैकेट दे देता है, क्योंकि वो जैकेट भूल जाता है। ये देखता है जैक और जैक खुश हो जाता है कि चलो डो तो चेंज हो रहा है। इधर वास्को भाई की भी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो ताएजोन के घर पे हैं और वहां पे होता है गोल्डन रिट्रीवर, और गोल्डन रिट्रीवर सही में चिवावा के ही साइज का होता है, क्योंकि वो पपी होता है। तो हाँ, ताएजोन ने झूठ नहीं बोला था, उसके पास सच में था गोल्डन रिट्रीवर। इधर जय भी उस दिन मदद करने आ रहा होता है, पर वो रास्ता नहीं ढूंढ पाता है मतलब जय भाई भी टॉप में ही रहते हैं मदद करने के लिए, लेकिन जय भाई को रास्ता ही नहीं मिला उस दिन। फिर तुम लोग को पता ही है कि अब तो जय डरता है डॉग से, तो उसके घर में 4-5 पपीज हैं, फिर भी वो पपीज से ही डरता है। तो उसका मैनेजर डिसाइड करता है इनका डर खत्म करने के लिए वो एक ट्रिक बताता है। वो जय को जबरदस्ती भेज देता है वॉक के लिए उन पपीज के साथ। इधर वॉक में ले जाते भी अभी भाई डर ही रहा होता है, तभी सामने से आ जाता है पार्क, और पार्क के पास कौन सा डॉग होता है, इनू, ठीक है, जो उनकी मदर होती है। तो इन पपीज को अपनी माँ से मिलने का मौका मिल जाता है और दोनों भाई भी अपन मिल लेते हैं। फिर उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तभी जय के एक पपी ने पोप कर दिया है। तभी जय भाई स्वच्छ कोरिया अभियान के तहत साफ सफाई करने में लग जाते हैं। तो जैसे ही वो साफ सफाई करने की कोशिश करते हैं, एक पपी उनकी तरफ भाग कर आता है प्यार करने, पर जय भाई इतना डरते हैं कि वो पीछे जाके ही छुप जाते हैं। तो जय भाई तो समझ जाते हैं कि ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो हिम्मत करते हैं, तो वो चारों पपीज को पोल पर बांध देते हैं ताकि वो सफाई कर पाए। वो ऐसे ही करते हैं, वो सफाई भी करता है। सफाई करने के बाद जो पीछे पलट कर देखता है, सारे के सारे पपीज गायब है वहां से। तो पपीज को ढूंढने निकल जाता है, और यहाँ पे पपीज गलत जगह पे जा चुके हैं, क्योंकि उनके सामने एक है खतरनाक बड़ा सा कुत्ता, जो कि एक पपी को पकड़ लेता है और उसे काफी इंजर्ड भी कर देता है। तभी वहां पे इनू आ जाती है और उस बड़े से डॉग पे अटैक कर देती है, पर वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। पर यहाँ इनू आई कैसे, तो हमें पता चलता है कि वो भी पार्क के पास से भाग गई होती है। तभी जय और पार्क दोनों मिलते हैं और दोनों ढूंढने निकल जाते हैं। इधर इनू की भी बुरी हालत हो चुकी हो रहती है, क्योंकि ये बड़ा कुत्ता हरामी है और ये सीधा उसकी नेक पे अटैक करता है। तभी वो अगेन नेक पे अटैक करने की कोशिश करता है, तभी उसी सही टाइम पे पार्क आ जाता है और उसके मुंह पे सीधा लात मार और उसे भगा देता है वहां से। पर इनू और एक पपी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर जय खुद को ब्लेम करता है, रोने लगता है। तभी ये लोग फटाफट हॉस्पिटल जाते हैं और चेक कराते हैं, और भगवान की दया से सब ठीक रहते हैं। फिर वो लोग घर आ जाते हैं, जय इनके साथ सो रहा होता है। तो जैक का भी धीरे धीरे डर इनके लिए खत्म हो रहा होता है। फिर कुछ टाइम बाद हम जय और पार्क को देखते हैं, जो कि कैफेटेरिया में आए हुए होते हैं। तो लड़कियां पागल हो रही होती हैं पार्क को देखकर, ऑफ कोर्स तुम्हें पता ही है। और वहां पे 3 लौंडे भी बैठे हुए होते हैं, जिन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तभी वहां पे किम नाम का एक बंदा भी होता है, जो कि क्लॉथिंग ब्रांड का मॉडल होता है, तो उसे भी काफी जलन होती है इस सबसे। फिर स्कूल की छुट्टी के वक्त एक बंदा आता है, जो कि पार्क को उसकी कंपनी में मॉडल बनने के लिए रोल ऑफर करता है, मतलब क्लोथिंग ब्रांड के लिए, ठीक है। तो जैक पूछता है कि पैसे कितना मिलेगा, तो वो बोलता है दिन का $100। तो ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भाई दोनों के लिए $100 दिन का बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारी बातें किम भी सुन रहा होता है और वो बोलता है ये तो बहुत कम है, क्योंकि उसे $30 घंटे के मिल रहे होते हैं। ये दूर से ही
सुन रहा होता है और अपने मन में ये बोलता है। तभी वहां पे एक और बंदा आता है जो कि ओ क्लॉथिंग का ओनर होता है और जिसके अंडर किम काम करता है। तो वो भी पार्क को रोल ऑफर करता है और बोलता है वो उसे 1 घंटे के $100 देगा। जैक और पार्क ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और इधर किम को बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर हम घर जाकर देखते हैं कि पार्क के यहाँ उसकी मदर आई हुई होती है। तो फिर पार्क सो रहा होता है। तभी उसकी माँ बोलती है इसे भी जगा देते हैं तो ये भी खाना खा लेगा हमारे साथ। तभी मोटा पार्क कपड़े पहनते पहनते बोलता है नहीं माँ, सोने दो उसे। तभी उसकी माँ नोटिस करती है कि फिट पार्क के काफी ज्यादा कपड़े हैं पर उसके बेटे के कपड़े गिनती के 1-2 ही हैं। तो डिसाइड करती है कि चल तुझे आज कपड़े दिलाऊंगी मैं। तभी वो उसी ओनर की शॉप पे जाते हैं। तो वो अंदर जाकर देखते हैं वहां पर किम और वही ओनर होता है। तो इन दोनों को देखकर पहले तो बोलते हैं कि हमारी दुकान बंद हो रही है, अब हमारी दुकान बंद होने का टाइम आ चुका है। पर इसकी माँ वहां पे चिल्ला देती है कि मैं मेरे बेटे के लिए कपड़े लेकर ही रहूंगी। तो जैसे ही जैकेट का प्राइस देखते हैं तो खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। तो पार्क फिर पीछे पलट कर देखता है तो वो दोनों उसकी माँ पर हंस रहे रहते हैं। तो पार्क को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन ओ क्लॉथिंग का ओनर और किम अपनी शूटिंग कर रहे होते हैं क्लॉथिंग के ब्रांड के लिए। तभी वहां पे एक खटारा वैन आती है जिसमें से वही $30 वाला निकलता है। वो सारा सामान खुद ही हैंडल करता है क्योंकि उसके पास कोई टीम नहीं होती है और इधर ओ क्लॉथिंग के पास पूरी टीम होती है, ठीक है। तभी उसी वैन से बाहर आता है अपना पार्क। तभी ओ क्लॉथिंग का ओनर पार्क के पास जाता है और बोलता है कि तुम इसके साथ काम क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, मैं तुम्हें घंटे के $200 दूंगा, इवन मोर देने को मैं तैयार हूँ। इधर किम की जल रही होती है कि उसे इतना कम मिल रहा है और ये पार्क के पीछे ही पड़ा हुआ है। तब इधर पार्क उसके मुंह पे मना कर देता है और बोलता है ये ब्रांड तुम्हारे ब्रांड से काफी अच्छा है। फिर पार्क को शूटिंग करना होता है तो उसे पोज वगैरह तो कुछ आता नहीं है। वो किम को देखता है जो कि उल्टे सीधे पोज कर रहा होता है तो उसका ही एक पोज वो कॉपी कर देता है। और जैसे ही वो कॉपी करता है आजू बाजू के जितने भी लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। जो अभी तक किम की शूटिंग पे ध्यान ही नहीं दे रहे होते हैं वो पार्क के एक पोज पे शॉक हो जाते हैं। और जो किम के साथ मॉडल हुई होती है लेडी मॉडल वो भी पार्क के पास आ जाती है। फिर शूटिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद ओनर उसे ट्रीट देने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पे लेडी मॉडल भी ऑफकोर्स साथ ही रहती है क्योंकि उसने भी ज्वाइन कर लिया अब साथ में। तो वो लोग ऑर्डर करते हैं। तभी वहां पे क्रैब आता है, क्रैब मतलब केकड़ा, ये लोग खाते हैं। तो पार्क क्रैब की बॉडी देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि आज तक उसने क्रैब की बॉडी कभी खाए नहीं थे, अभी आज तक उसने लेग्स ही खाए थे। और ये क्यों मैं अभी तुम्हें आगे बताता हूँ। फिर ये लोग बातें वगैरह करते हैं, फिर उसे पैसे मिल जाते हैं और वो वहां से जा ही रहा होता है। तभी जाते जाते वो रास्ते में देखता है कि उसकी माँ पर एक लेडी चिल्ला रही होती है। उसकी माँ बोलती है कि क्या मैं ये क्रैब के लेग्स ले सकती हूँ क्योंकि वैसे भी ये आपके तो कोई काम नहीं आएंगे पर ये मेरे लिए बहुत काम के हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी माँ ने कितना कुछ किया है उसके लिए। वो क्रैब की बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती तो क्या हुआ, उन्होंने क्रैब के लेग्स अफोर्ड करे, कैसे भी अफोर्ड करे, मांग के किए, लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं रखने दिया, अपने बेटे के लिए किसी चीज की कमी नहीं करने दी। फिर वो घर आते हैं और वहां पे उन्होंने क्रैब के लेग्स का सूप बनाया हुआ होता है जो खाते खाते पार्क रो देता है और डिसाइड करता है कि वो मेन बॉडी से सब चेंज करके रहेगा और इतने पैसे कमाएगा कि ये दिन कभी नहीं आने देगा वापस। पर उसका एक डिसीजन जिसका उसे हमेशा पछतावा रहेगा। तो उसका ये कौन सा डिसीजन है ये तुम्हें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।